सर मैं ये जानना चाहूँगी जैसे एनआईए आई सुबह 4:30 बजे रेड करके गई, छानबीन करी, हालांकि कुछ निकला नहीं। इसके बारे में मैं आपसे आपकी राय जानना चाहूँगी। मैडम ऐसा है ना कि मेरा नाम वसीम है और ये मेरे ही फ्लैट में आज तकरीबन 3 सालों से रह रहे हैं। 3 सालों से रहने के बाद इनका व्यवहार, इनका उठना बैठना, चाल चलन, कोई एंगल से इस तरह का कोई मामला, जैसे एनआईए इतना बड़ा मामला है, मुझे जैसे ही पता चला, मुझे पता चलता है कि सोसाइटी का मुझे फ़ोन आया कि भाई आपके घर में जो रह रहा है उनके लिए पुलिस आई है घर पर वेरिफिकेशन के लिए। एक्चुअली मैं यहाँ था नहीं, मुझे आते हुए थोड़ा सा वक्त लगा, लेकिन जब मैं आया तब तक एनआईए वाले और पुलिस वाले आके जा चुके थे। कुछ पत्रकार भी आकर उनसे बातचीत करके गए। मैडम इसका तो हमारे व्यवस्था को ख्याल रखना चाहिए, पुलिस वालों को, एनआईए वालों को, हमारे सिस्टम को, डिपार्टमेंट को, इस चीज़ का तो ख्याल उनको रखना चाहिए ना। हम तो आते हैं, उनका घर तितर बितर करके हम चले गए, उनकी लाइफ हमने तितर बितर करके चले गए, इसका ख्याल कौन रखेगा। मैं देश के कानून को बोलना चाहूँगा कि इस सिस्टम को आप चेंज कीजिए, इस कार्रवाई के तरीके को चेंज कीजिए मैडम। बाकी जो डैमेज होना है ना, जिसका वो होके चला जाता है। एनआईए ने अपना काम किया, हम कार्रवाई कर रहे थे, कुछ नहीं मिला, आप बरी हो। कितने उनके बच्चों का क्या हुआ होगा, उनके बच्चों के दिमाग पर क्या असर हुआ, उनकी वाइफ पर क्या असर हुआ होगा। इसके बाद भी जब वो मार्केट में निकलेंगे, फील्ड में निकलेंगे, जॉब पर जाएंगे, और इस तरह की बातें अगर उनकी वाइफ को किसी ने बोली, रिजवान भाई को बोली, दोस्त या रिश्तेदार, तो उसका डैमेज कौन भर कर देगा मैडम। आप बताइए ना, आपके पास इसका सवाल का जवाब है तो आप बताइए, उसका डैमेज कौन भर के देगा। ना एनआई देगी, ना देश की गवर्नमेंट देगी, ना पुलिस डिपार्टमेंट, ना कोई ना कोई। तो ये लोग अपना काम करते हैं मैडम, और उसके बाद में जो होता है वो तो नॉर्मल बंदे को ही भुगतना पड़ता है। सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि आप मुझे अपने बारे में बताएं। अ, मेरा नाम है। जी। मैं यहीं का रहने वाला जी। हूँ। तो मैं बेसिकली काम करता हूँ वेब डेवलपमेंट कंपनी में, और पार्ट टाइम कभी जैसे फ्री में रुकिया और हिजामा कर लेता हूँ। रुकिया इन द सेंस, हिजामा कपिंग थेरेपी होती है, जी। और रुकिया जिससे लोगों की मदद करना। कभी अगर बीमार है, जो चीज़ रिपोर्ट्स में नहीं आती है, जी। या फिर उनकी समझो कि स्ट्रेस मैनेजमेंट है, जी। हस्बैंड वाइफ में झगड़े होते हैं, जी। या फिर पोजेशन होते हैं, तो हम्म। उसमें मैं लोगों की मदद करता हूँ। सो दैट इज़ व्हाट आई डू। इट्स काइंड ऑफ रेकी, It's, you राइट? can take it as, some people say Reiki, यस। some people say Totka, but that हाँ। that all are different thing, and this is only reading Quran. It's not कि मेरे पास कुछ है। ओके। I only read Quran, और ओके। कुरान की बरकत से वो चीज़ें ठीक होती है। That's it. ओके। अभी जो पिछले दिन कुछ हुआ है, मैं उसके बारे में जानना चाहूँगी कि हाँ। कैसा, मतलब एक वो चीज़ होना, फिर उसके बाद जो आपके जो डेली रूटीन की लाइफ है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, ओके। वो किस तरीके से इम्पैक्ट जो है उसने आपको किया है? आई मीन देखो, पहले की ज़िंदगी मेरी तो नॉर्मल ही थी। मैं सिंपल जो है, काम पे जाना, वापस घर पे आना, वैसे था। ये जो सुबह सुबह आए थे, बहुत से लोग हम्म। आए थे, उन्होंने हम्म। चेकिंग की। बट लोग अच्छे थे। आई मीन दे टोल्ड मी दैट कि हम लोग को ये ऊपर से ऑर्डर है, हम्म। एंड वी हम्म। हैव टू चेक इन्फॉर्मेशन बेस्ड हम्म। ऑन सस्पेक्ट कि हम्म। हम्म। ऐसा ऐसा चीज़ हो सकता है, कुछ कॉन्टैक्ट। तो मैं बोला ठीक है, एंड दे वर वेरी गुड। आके उन्होंने चेक किया इन्फॉर्मेशन, बैग्स खोला भी उन्होंने, खुद रखा भी, मतलब हम्म। उठा, मतलब ऊपर नहीं रखा, लेकिन इनफैक्ट उन्होंने हर चीज़ जो जैसी निकाली थी वैसे उन्होंने रिटर्न रख दी। दैट वाज वेरी गुड। हम्म। वो करके गए। फिर उन्होंने बोले कि फ़ोन्स हम लेके जाएंगे, हम्म। और बच्चों के फ़ोन नहीं लिए। दैट वाज वेरी गुड। ओके। तो मेरा 2 फ़ोन था, उन्होंने वो लेके चले गए, हम्म। बिकॉज उनकी इंक्वायरी का वो प्रोसीजर था। हम्म। ठीक है। आप बताइए, क्या और चीज़ें जो है वो आपके सही है? इम्पैक्ट तो थोड़ी चीज़ें की है, जैसे कि जो चीज़ हुई हादसा, उसकी वजह से फैमिली तो थोड़ी डिस्टर्ब है। एट द सेम टाइम सोसाइटी वाले ने, जैसे कि 2 घंटे बाद सोसाइटी वाले आ गए, फिर और रिपोर्टर आ गए, फिर वापस पुलिस वाले आ गए, तो उसकी वजह से इम्पैक्ट ऐसा पड़ा है कि पूरे एरिया में मान पड़ गया कि भाई इसके घर पे रेड पड़ी है हम्म। एनआईए की, हम्म। और ये आतंकवादी से मिला हुआ, तो उससे अफेक्ट पड़ा है। तो लोग अभी ऐसा है कि बाहर निकलो तो लोग अलग नज़र से देखते हैं। और प्लस सोसाइटी वाले ने अभी नोटिफिकेशन दे दिया आज ही कि आपको घर खाली करना है, हम नहीं रख सकते। हम्म। तो अगर ये उनकी तरफ से होता, जैसे एनआई वाले कोऑपरेट करे, तो शायद सोसाइटी में बोल देते कि नहीं ठीक है, हमने उनको सस्पेक्ट में लिया, ये बरी है, तो वो मेरे लिए हेल्पफुल होता। लेकिन अभी कैसा है कि वो कुछ बोलेंगे नहीं, तो मेरे को ये अफेक्ट कर दिया। अब मेरे को जगह दूसरी देखनी पड़ेगी, एवरीथिंग मेरे को वापस जगह दूसरी देखो, फिर पूरा सामान ये करो। और अभी ऑलरेडी रिसेंटली काम लगा है मेरे को, तो मेरे लिए तकलीफ हो गई है ऑब्वियसली। तो तो वो भी मेरी फैमिली को झेलना पड़ रहा है। तो तो ये मेरे हिसाब से द ओनली थिंग विच आई डेंट लाइक इज
कि एनआई की वजह से मेरे को ये इम्पैक्ट पड़ा है कि मेरे को मेरा घर खाली करना पड़ता है। कहीं ना कहीं जो मेंटली जो प्रेशर है, कहीं ना कहीं जो मानसिक तौर पे लगता है कि इंसान बहुत परेशान हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, तो वो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट जो है देखने को मिला है। कर ये हो गया ना अभी। अभी जैसे कि फ्रॉम देयर क्वेश्चनिंग एंड इंटरोगेशन मेरे को चलो ठीक है लगा कि मेरे को मदद करनी चाहिए, लेकिन जो इफेक्ट मेरे को आज पड़ा है, जैसे कि सोसाइटी ने बोल दिया कि आपको खाली करना ही करना है, हम्म, ओनर नहीं बोला आपको खाली करना, हमको नहीं रख सकते, तो वो हर किसी के लिए होती है कि बंदे ने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, अभी इसको और टाइम बाकी, उसके बाद चलो इसका एग्रीमेंट खत्म हो जाए तो देख लिया होता, लेकिन हम्म, तुमको नोटिफिकेशन अभी से मिल लगे नहीं तुमको खाली करना है तो अलग हो जाता है ना। मेरे हिसाब से आई मीन जस्ट द काइंड ऑफ पर्सन आई एम, उसके हिसाब से लोग तो मेरे से अच्छे हैं, बिकॉज बाद में भी लोग आए, ओके, लाइक सोसाइटी वाले आए ओके, एंड जो हम लोग का एजेंट है वो सब आए, लोगों ने बोला कि नहीं यार हम आपको जानते हैं पहले से, आप देखते हो कि अब हम खाली नमाज से आ रहे हो जा रहे हो तो हम्म, हमको तो हम्म, मालूम है आप कैसे हो। हम्म, लेकिन हर किसी का बोलता है ना कि दिखाने का अलग होता है, तो बिल्कुल बिल्कुल, सबका देखो, बिकॉज जो ऑफिशियल्स होते हैं उन लोग की, वो लोग आपके ऊपर के पहनावे पे नहीं जाते, वो लोग यस ऑफ जानना कोर्स, चाहते हैं कि डिटेलिंग्स क्या है, तो उसके हिसाब से उन लोगों ने जो भी शक के दायरे में लिया, हम्म, आई एग्री विद इट। ओके, एंड एज अ इंडियन सिटीजन मेरे को भी कोऑपरेट करना जरूरी था, आई कोऑपरेटेड, और अभी तो फिलहाल एवरीवन इज गुड, कुछ चेंजेस तो नहीं, हाँ लेकिन इतना है कि बिना फोन के आई एम लाइक ओके। हैंडीकैप। तो क्या है, फोन आपको मिलेंगे या फिर आपको नया उन्होंने ही बोले लेना पड़ेगा, कुछ उन्होंने बोले ऐसा? इंक्वायरी के बाद जो भी ये बताया जाएगा, सिम कार्ड्स का ओके, भी आपको बता देंगे एक्टिवेट करना है कैसे करना है, बिकॉज उसमें मेरे बैंक अकाउंट वो सब लिंक्ड है, हाँ ऑफ कोर्स तो ऑफ मेरे को कोर्स, ज़रूरत पड़ेगी, लेट्स सी, वो बताएंगे जो भी रहेगा। ओके। और इसके बाद मैं ये पूछना चाहूँगी आपसे कि क्या लगता है आपको कि ये जो चीज़ है वो क्यों ऐसा लगता है कि आप ही क्यों, एक आता होगा ना क्वेश्चन में कि वाई मी ऑलवेज, अभी इस देखो, टाइप का अभी ऐसा। जैसे कि मैं फ्री चीज़ करता तो मेरे कांटेक्ट में लोग आए होंगे एंड ओके, दे माइट हैव डिड समथिंग जिसकी वजह से कुछ कॉज हो गए होंगे एंड उन लोगों ने शक के दायरे में ले लिया, बिकॉज क्या होता है कि हम्म, आई मीन द बेस्ट पार्ट ऑफ देम द ऑफिशियल्स आर कि ये लोग पूरा कनेक्शंस ढूंढते हैं ना, दैट इज गुड। राइट, तो उनके कनेक्शन में हो सकता है कि किसी के कनेक्शन में कुछ लोग और है जो अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश दिखाने की कोशिश करें, बट दे आर नॉट। यस, तो उनका काम यही है कि दे ट्राई टू रीड द पर्सन, जो उनकी स्टडी करे, उनके सर्कल को स्टडी करे, एंड सर्कल से दे विल जज कि वो बंदा कैसा है, सो दैट इज देयर पैटर्न ऑफ स्टडी। So I completely agree with them and I'm always willing to cooperate with them. अच्छा, ऐसे में फैमिली का क्या आपको रहता है, मेरे मतलब फैमिली को काफी। किसी को नहीं पता, आई हैव नॉट टोल्ड देम, बिकॉज मैं जैसे बोलूँगा मेरे को बोलेगा आ हाँ, जाओ। हाँ, सो ये इट चीज़ इज़ है। समथिंग विच हैव केप्ट, एंड प्लस उन्होंने मना किया तो किसी को मत बोलो, सो अभी ये तो फिलहाल मैं आपको नॉर्मल बोला बिकॉज यू आर माई फ्रेंड एंड एट द सेम टाइम। ऑब्वियसली आपकी बात भी लोगों तक जो है इस जी, तरीके नहीं से लेकिन ये जाती है। अगर होता है तो व्हाट आई वुड सजेस्ट एवरीवन इज कोऑपरेट विद देम, बिकॉज़ क्या करोगे आप यस, अगेंस्ट जाओगे तो दे विल थिंक समथिंग ऑफ एल्स, तो इससे कोर्स ऑफ अच्छा यू कोर्स। कोऑपरेट, यू टेल ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन, आपको जो याद है, आपको अगर याद नहीं आती बाद में आके बोलो, बट यू टेल देम ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन। उससे क्या है कि उनको भी हेल्प होगी और आपको भी कहीं ना कहीं, या फिर कोई और भी है उनको भी काफ़ी जो है कोऑपरेट करने में, चीज़ें एब्सोल्युटली, जितनी ट्रांसपेरेंसी रहेगी उतना बेस्ट देखो रहेगा। इट इज नॉट अबाउट नेबरहुड, इट इज अबाउट यस, इंडिया। ऑफ कोर्स, एब्सोल्युटली, तो क्योंकि इंडियन सिक्योरिटी की यस, एवरीवन हैज टू थिंक। एक छोटी अभी देखो, अर्लियर मेरे को अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कि यार ठीक है अगर कुछ होती है किसी से बातचीत होती है तो नहीं ठीक है बातों को सॉल्व करने कुछ, लेकिन अभी आई रियलाइज कि ये मैटर कहाँ से कहाँ जा सकता है, ऑफ तो कोर्स। बेटर है आपको छोटी इन्फॉर्मेशन मिलती है, गिव द इन्फॉर्मेशन। अब मुझे ऐसा लगता है कि अब आगे से आप मतलब इतना आई वो। विल बी वेरी, अभी तो मैं जो फ्री करने हैं उनका आधार कार्ड लूंगा, जी, आई विल टेक ईच एंड ऑफ कोर्स दैट इज वेरी एंड मैंडेटरी, प्लस, अब हो और जाएगा। प्लस मैं किसी से फ्रेंडली होने की कोशिश नहीं करूंगा, बिकॉज फ्रेंडली होना वाज अ क्राइम, बिकॉज लोग गलत थे, मैं ये नहीं कि सबकी बात कर रहा हूँ, वो लोग गलत थे। यस, तो इसमें ये था कि अब जैसे आपने बताया कि आपको पूछताछ के लिए भी जैसे जाना पड़ा, तो जी, फैमिली जब आप जाते थे तो क्या आप मतलब फैमिली को किस तरीके से करते थे, क्या फैमिली जो यहाँ पे आपके साथ है उनको ऐसा डर लगता था कि ऑब्वियसली देखिए एक तो नहीं रहता अभी है कि। देखो असल में कैसा है कि फैमिली डर नहीं, मेरी वाइफ थोड़ी इनफैक्ट चिड़ी हुई है मेरे से, तुमको हीरो बनने का बहुत शौक है, आओ सबको घर पे बुलाओ। सो उसका माइंडसेट ऐसा था, तो जी, अभी ठीक है, तो वो भी प्रिपेयर्ड थी कि उसको मालूम है कि मैं ऐसा नहीं करता, बिकॉज यू नो देखो क्या होता है कि आदमी की मेंटेलिटी कैसी भी हम्म, हो, वाइफ को पता होता है, जी बिल्कुल, अगर हस्बैंड नहीं भी बोलेगा तो उसको थोड़ा तो शक रहेगा, जी, एंड माई वाइफ नोज मी बेटर, समझेंगे, जी, तो उसके सब इसको मालूम है। और वो तो बेचारी सैटरडे के दिन खाना जी, भी नहीं खाई बस, क्योंकि मैं गया था इसके लिए इंक्वायरी के हाँ लिए, हाँ हाँ, शाम में आ गया, तो शाम में मेरा नंबर नहीं आया था थोड़ा ही, जी, फिर नेक्स्ट डे उन्होंने बुलाया इंक्वायरी की, अच्छे से की, बातचीत की, एंड दे वेरी कोऑपरेटिव, हम्म, वेरी गुड, क्वेश्चनिंग भी अच्छे थे, जी। पूछे उन्होंने जो जो डीलिंग पूछे मैंने सब बता दिए, बस खलास। अच्छा, अब आखिरी सवाल आपसे मेरा सिर्फ इतना है कि आगे चल के भी कभी इस तरीके से होता है तो तब भी आप इतना ही कोऑपरेटिव तरीके से आई रहेंगे, एम ऑलवेज, या फिर एक होता है ना इंसान बहुत इरिटेट कि अब
मैंने एक बार बता दिया, देखो फिर से वो चीज एक हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन लेवल नहीं ऑटोमेटिकली इट्स ह्यूमन के अंदर आ ही जाता इट्स है। नॉट अबाउट फर्स्ट। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे कॉन्टैक्ट्स तो इतने नहीं कि मैं समझे कि नहीं, हाँ जाके अपनी अथॉरिटी वॉइस निकाल के लोगों को बोलूंगा कि नहीं यार ऐसा मत करो, ये दिखाओ वो दिखाओ, फर्स्ट यस। थिंग। हाँ। सेकंड थिंग ये, मतलब स्मार्ट क्यों बनना, वो स्मार्ट क्यों बनना। हम्म। देखो उन लोग ने कुछ तो रीज़न होगा कि आपको सस्पेक्ट मिली है मेरे हिसाब से। तो इट इज़ बेटर कोऑपरेट करो, इन्फॉर्मेशन तो आपको छोड़ ही देंगे ना। अगर नहीं रहेगा तो शक्यता है, मतलब देखो इवन दे आर गुड। व्हाट आई केम टू नो फॉर द पास्ट फ्यू डेज इज इवन दे आर गुड। उनको क्या चाहिए कि उनको सच जानना है, आप सच बता दो खलास। ये चीज़ बहुत अच्छी है, और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत पॉजिटिव उस तरीके से आपने जो है पॉजिटिव अप्रोच लेके आपने अपनी बात कही है। किसी भी चीज़ से ऐसा नहीं था कि, मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं लो लगा हो कि यार मैं ही क्यों, या ऐसा ही नहीं क्यों। नहीं मुझे लगता है पॉजिटिवली आपने हर नहीं, चीज़ों को स्टार्ट में लेके। मेरे को ऐसा लगा मैं हाँ। ही क्यों, बट देन वो कनेक्शंस जब पता चला कि ऑफ कोर्स। हाँ। ऐसा होता है तो फिर दे हैव द राइट्स। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे थैंक यू बात सो मच करने आपसे। के लिए।